नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सुबह के 8 बज रहे हैं और वक्त है तमाम बड़ी खबरों का। सबसे पहले आज की बड़ी खबर यही है कि G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए देश की राजधानी दिल्ली सजकर तैयार हो गई है और आज से G20 का आगाज भी हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत दुनिया के कई दिग्गज नेता G20 शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए पहुंच गए हैं भारत। और G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रगति मैदान के भारत मंडपम में किया जा रहा है। 2 दिनों तक ये आयोजन चलेगा। सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे कुछ मेहमानों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय बैठक भी की है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ शामिल रहे। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो G20 वेन्यू पर पूरे तरीके से तैयारी कर ली गई है। प्रगति मैदान में भारत मंडपम बनाया गया है। तस्वीरें आप देखिए, जब तमाम अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे तो उस वक्त किस तरह से स्वागत उनका हुआ और किस तरह से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनका भी यहाँ पर आयोजन किया गया। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के पहुंचने का सिलसिला कल से ही शुरू हो गया है और आज से आगाज होने जा रहा है G20 समिट का। पूरी दुनिया में एक अलग संदेश G20 समिट के जरिए जा रहा है, चाहे वो ग्लोबल साउथ देशों की हम बात कर ले। इसके अलावा भी कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसे लेकर चर्चा की जाएगी और पूरी दुनिया में एक नई ताकत बनकर, आत्मनिर्भर भारत बनकर, जिस तरह से पिछले कुछ सालों में हमारा देश उभरा है, उसकी एक मिसाल आप देखेंगे G20 के जरिए। पूरी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। तो देख सकते हैं लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। महाशक्तियों का महामिलन आज होना है। अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के पहुंचने का सिलसिला कल से ही शुरू हो गया था और G20 समिट का ये जो मेगा शो है आज आप देखेंगे और भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। भारत के लिए गौरवान्वित कर देने वाला पल। 9 और 10 सितंबर 2 दिनों तक ये आयोजन चलेगा। बेहद खास अपने आप में कई महत्वपूर्ण विषय के जिसे लेकर चर्चा की जाएगी और दुनिया के वो तमाम देश जो, चाहे वो इकोनॉमी डाउन की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी या फिर किसी भी तरह की समस्या, गरीब जो देश हैं, उन सभी देशों के लिए हम कह सकते हैं कि भारत एक ब्रिज का काम कर रहा है। G20 देशों के साथ उन्हें मिला रहा है। मुद्दे जो होंगे चर्चा के वो इसी पर फोकस्ड रहेंगे। तो विश्व उत्सव में मेहमान पहुंच गए थे और बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट भारत में होने जा रहा है, जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं। चलिए, अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से, भारत मंडपम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं अनूप का। अनूप, भारत मंडपम जो तैयार किया गया है, इसकी खासियत आप सबसे पहले बताइएगा, क्योंकि यहीं पर तमाम आयोजन किए जाने हैं और जहां पर आप मौजूद हैं तस्वीर भी दिखाइएगा। बिल्कुल सीनम, आपको बता दूं कि भारत मंडपम जो है वो अब नए भारत की पहचान कही जा सकती है। आपको कैमरामैन से हम सीधे बताएंगे कि अभी भारत मंडपम के इंटरनेशनल सेंटर में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक हाईटेक जो है व्यवस्था की गई है। तमाम चीजों को रियल टाइम में यहाँ पर दिखाया जाएगा। कई तरीके से भारत न केवल अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को दुनिया के सामने दिखाने जा रहा है, बल्कि ये भी दिखाने जा रहा है कि भारत किस तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया को चकित कर सकता है। कल हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल टेक्नोलॉजी में भारत ने किस तरीके से प्रगति की है उसकी भी तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाया था। जहां तक G20 की बैठक का सवाल है, देखिए सीनम, आज और कल 2 दिनों तक दुनिया के सभी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो सबसे पावरफुल राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनका जमावड़ा यहीं पर होने वाला है और दुनिया अपनी ताकत से, भारत अपनी ताकत से दुनिया को रूबरू कराने वाला है। सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंच जाएंगे और उसके बाद 9:30 बजे से सभी राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला जो है सीनम
वो शुरू हो जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को रिसीव करेंगे। 10:30 बजे तक चलेगा और उसके बाद 10:30 बजे से पहला सेशन जो है वन अर्थ, इस सेशन का थीम दिया गया है, वो 10:30 बजे से 1:30 बजे तक वो सेशन चलने वाला है और उसके बाद लंच ब्रेक है। इसके अलावा जो बैठक होगी, बायलैटरल टॉक होगी, इसी के बीच होगी। इसके अलावा 3:30 बजे से दूसरा सेशन वन फैमिली के थीम पर होने वाला है, जो कि 5 बजे तक चलेगा और उसके बाद बायलैटरल टॉक है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि आज जब राष्ट्रपति की तरफ से जो रात्रि भोज दिया गया है, उसमें भी दिखाया जाएगा कि हम भारत जो है वो कल्चरली कितना रिच स्टेट है, क्योंकि वहां पर दुनिया के देशों इस भारत मंडपम तक एंट्री करने के लिए अनूप कहा जा रहा है कि बहुत ही हाई लेवल सिक्योरिटी है, 5 लेयर की सिक्योरिटी रहेगी, बिना किसी आईडी कार्ड के आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और जो ये भारत मंडपम है, इसे लेकर कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल इंडोर हॉल है ये। इसकी खासियत के बारे में भी बताइएगा और साथ ही एंट्री का जो प्रोसीजर है, 5 लेयर की जो सिक्योरिटी है, कितनी पुख्ता है सुरक्षा, वो भी बताइएगा। बिल्कुल सीना, मैं आपको बता दूं कि पूरी तरीके से जो दिल्ली है वो छावनी में तब्दील हो चुकी है। जिस तरीके से इंटरनेशनल मेहमान आ रहे हैं, और दूसरी तरफ जहां से सिक्योरिटी की लेयर की बात करें तो हमारे सेना लगे हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। भारत मंडपम एक तरह से कह सकते हैं कि दुनिया को एक नई टेक्नोलॉजी, और दूसरी बात है कि हमारी जो देश की सांस्कृतिक विरासत है, यानी कि हर जगह पे आपको सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको देखने का एक नायाब जगह जो है वो मिलने जा रहा है। जहां तक आपने कार्ड की बात की, देखिए ये बहुत ही हाई क्लास के कार्ड हैं, टेक्नोलॉजी कार्ड है। इसमें सिर्फ आप बारकोड अगर स्कैन करते हैं तो आपको एंट्री मिलेगी, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलने जा रही है। यानी कि भारत ने दिखाया है कि किस तरीके से चीजों को उसने डिजिटली पूरी तरह से उसको इनेबल्ड तस्वीरों के जरिए एक बार एरिया भी दिखाइएगा, कितने लोगों की क्षमता है यहाँ पर, कितने लोग पहुंच सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा ये इंडोर हॉल है। एक बार तस्वीरें भी दिखाइएगा। बिल्कुल आपको हम दिखाते हैं, ये इंटरनेशनल सेंटर है जहां पर आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया है। और इसके जस्ट पीछे में ही, चूंकि देखिए भारत मंडपम जहां पर ये बैठक हो रही है, भारत मंडपम में किसी भी मीडिया को जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन आपको दिखाता हूं, ये सीधे ये एक डिजिटल जो है वो स्क्रीन बना हुआ है, जहां पर आपको रियल टाइम जो चीजें हैं वो दिखाई जाएगी, जो भी वहां पे बैठक में होगी। यानी कि तमाम जो है जो इंटरनेशनल डिग्निटरीज आएंगे, इसके अलावा जो इंटरनेशनल मीडिया है, वो सभी की बहुत ही भव्य जो है वो व्यवस्था की है। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि सारी चीजें डिजिटल से इनेबल्ड है, यानी कि भारत टेक्नोलॉजी में कितना विकसित किया है, इस सारी चीजों को यहाँ दिखाया गया है। और ये भारत की जो नई भारत है उसको दिखाता है, क्योंकि देखिए ये सबसे बड़ा इवेंट, G20 का जो इवेंट है वो सबसे बड़ा इवेंट भारत के लिए कहा जा सकता है। और पिछले दिनों जिस तरीके से न केवल दिल्ली में बल्कि देश के तमाम जगहों पर जिस तरह से G20 की बैठक चली है, हालांकि कल जो है इसका समापन हो जाएगा, लेकिन भारत ने कोशिश की है कि हर राज्य की जो सांस्कृतिक विरासत है, वहां की जो पहचान है, उससे दुनिया जो है वो रूबरू हो। यानी कि एक बड़ा मौका भारत के हाथ में था, जिसको पूरी तरह से बखूबी निभाया है। भारत ने अपनी साख, अपनी ताकत, अपनी शक्ति का पहचान जो है इस बैठक के जरिए करने की पूरी कोशिश इस बैठक में की है। जी बिल्कुल, नए भारत की नई तस्वीर है ये, और भारत की ताकत पूरी दुनिया देख रहा है इस इंटरनेशनल इवेंट के जरिए। अगर हम मुद्दों की बात करें, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा इस समिट में होने जा रही है, क्योंकि कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा का विषय बने रहते हैं। और भारत, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर की हम बात कर लें, रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर भी जिस तरह से भारत ने तालमेल बिठाया है और भारत ने शांति दूत बनकर भारत जिस तरह से उभरा है, इन सभी चीजों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। और कौन कौन से देशों के राष्ट्राध्यक्ष नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि शी जिनपिंग नहीं पहुंचे हैं, रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन वो भी नहीं पहुंचे हैं, इस बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा कि उनके ना पहुंचने के क्या मायने। देखिए आपको बता दूं कि जहां तक एजेंडे की अगर हम बात करें तो
मनी कंट्रोल को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू दिया था, उसमें दो बातें उन्होंने बड़े तरीके से कही थी, पुरजोर तरीके से कही थी। सबका साथ सबका विकास, यानी कि भारत हर देश को एक साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात है कि ग्लोबल साउथ, यानी कि ग्लोबल साउथ का एक लीडर बनकर जो है वो भारत उभर कर सामने आता दिख रहा है, जिसका जिक्र जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कर रहे हैं। यानी कि इस बैठक में विकसित देशों के साथ विकासशील देशों को किस तरीके से जोड़ा जाए, किस तरीके से उसके बीच में एक ब्रिज का काम किया जाए, इसकी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जिस तरीके से कोरोना के बाद दुनिया की परिस्थितियां बदली है, कई देशों की आर्थिक स्थिति बहुत ही बदहाल स्थिति में है। ऐसे में प्रधानमंत्री और खासतौर पे भारत चाहता है कि जो विकसित देश है वो विकासशील देशों को अपने साथ लेकर चले। यानी कि अगर वन फैमिली के तर्ज पर वो अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं अगर वो देश पिछड़ जाते हैं तो इसका नुकसान पूरी दुनिया को देखना पड़ेगा। यही वजह है कि ग्लोबल साउथ की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और जाहिर सी बात है इस बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आर्थिक विषमताएं हैं दुनिया में उसको किस तरीके से खत्म किया जाए इसकी बात करेंगे। इसके अलावा जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज में किस तरीके से जो पिछड़े देश हैं उनको किस तरीके से मदद की जाए, कह सकते हैं कि पिछड़े देशों के लिए भी एक कह सकते हैं मसीहा बनकर यहाँ पर भारत उभर रहा है। लेकिन अनूप, एक और चीज मैं आपसे जो डिस्कस करना चाहूंगी, कहा जा रहा है कि कुछ एक ऐसे टूरिस्ट पॉइंट है, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर घूमने की इच्छा जताई है जो मेहमान पहुंचे हुए हैं भारत में। तो कौन कौन सी जगह पर विजिट कर सकते हैं ये तमाम मेहमान? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जो राष्ट्राध्यक्ष की पत्नी है उनके साथ जो डेलीगेट्स हैं आज पूसा एग्रीकल्चर सेंटर जाएंगी और वहां पर देखेंगी मिलेट के टेक्नोलॉजी को। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से मिलेट को दुनिया के सामने वो लेकर आए हैं तो कहीं ना कहीं उनकी कैसी खेती की जाती है, तमाम चीजें जो है वो आज उनकी जो वाइफ्स हैं, पत्नी है, वो आकर देखेगी, वहां की चीजों को समझेंगी। हालांकि कुछ डिग्नेटरीज यहाँ के मार्केट को भी घूमना चाहती थी, कुछ जो है वो कुतुब मीनार देखना चाहती थी। दूसरी बात आपको बता दूं कि कल का दिन बहुत अहम रहने वाला है जब तमाम राष्ट्राध्यक्ष और उनकी पत्नी जो है वो राजघाट पहुंचेंगी। देखिए राजघाट और महात्मा गांधी से जो लगाव है वो पूरी दुनिया को है। महात्मा गांधी के जो विचार हैं वो दुनिया उनसे प्रभावित रही है। तो ऐसे में सारे जो डिग्नेटरीज हैं वो राजघाट भी पहुंचेंगे और वहां पर अपना जो है वो वहां पर फूल माला अर्पित करेंगे। तो ये भी बहुत अहम है और कई जो है दूसरे जगह जाने के लिए, जैसे कुतुब मीनार जाने की भी कई लोगों ने इच्छा जताई है। तो ये तमाम चीजें हैं। हालांकि आपको बता दूं कि कुछ ने दिल्ली से बाहर जाने की भी इच्छा दर्ज कराई थी। हालांकि वो अभी शायद संभव नहीं हो पाए क्योंकि बहुत सिक्योरिटी की जरूरत होती है। तो तमाम चीजें हैं, देखना होगा। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि ये जो 2 दिन है वो दिल्ली वालों के लिए और खासतौर पे भारत के लिए वाकई ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि भारत के पास मौका है अपनी शक्ति दिखाने का, भारत के पास अब मौका है अपनी सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने दिखाने का। अब जो भारत की एक साख है, भारत जिस तरह से पावरफुल कंट्री के तौर पर उभर कर दुनिया के नक्शे पे आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा मौका है। और जिस तरीके से पिछले दिनों बैठकें हुई है देश के कई जगहों पे, तो ये अपने आप में काफी अहम कही जा सकती है। अब देखना होगा कि कल जब बैठक खत्म होगी तो क्या आउटकम इस बैठक से निकलकर सामने आता है। बिल्कुल, आप बने रहिए।